झनक की कहानी को देखकर आप सभी के मन में एक ही ख्याल आता होगा कि 1 साल हो गए, झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आसपास क्यों नहीं है। दोनों एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रहे हैं, इनकी शादी मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई। और यह आपके मन में सवाल होगा और इसका जवाब यही आ रहा होगा कि अर्शी ने जो है कभी इन्हें मिलने ही नहीं दिया। सृष्टि इन दोनों को मिलने ही नहीं दिया और यहाँ पे बोस परिवार इन दोनों को कभी मिलने ही नहीं देंगे और ना ही मिला रहे हैं। लेकिन मैं यूं कहूं कि सारे सवालों का जवाब अब गलत है, वो बल्कि यहाँ पर झनक क्यों नहीं मिल पा रहे अनिरुद्ध, इसका जवाब मैं कुछ और दूं तो शायद आपको अच्छा न लगे, क्योंकि फैक्ट और सच्चाई यही है। क्योंकि सच्चाई जो है कभी कभी कानों की जो है ना रास नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो कानों को पसंद ना आए, कानों को रास ना आए, सुनने में अच्छा न लगे भाई, वो सच्चाई नहीं है। बल्कि दोस्तों, झनक अनिरुद्ध इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि झनक अनिरुद्ध मिलना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मैं आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े अपडेट को लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूं। जहां पे हम बात करने वाले हैं कि देखा जाए दोस्तों तो झनक की इस कहानी में सभी लोगों को लग रहा होगा कि झनक अनिरुद्ध जिंदगी में दो विलेन है, एक अर्शी और एक सृष्टि। बाकी तेजस वगैरह बहुत से लोग हैं, बोस परिवार, ये सभी हैं। लेकिन मैं अगर ये कहूँ, इन दोनों की जिंदगी में केवल विलन ये दोनों खुद के हैं। और यहाँ पे जो है, क्योंकि अब भी जब भी यह दोनों को मौका मिलता है, जिंदगी पूरे मौके देती है और एक दूसरे के आसपास आने का, अपनी जिंदगी को एक साथ आगे बढ़ाने का, तो ये झनक नखरे दिखाने लग जाती है और फिर अनिरुद्ध नखरे दिखाता है। झनक प्रेग्नेंट थी, इस बात को बोलकर अनिरुद्ध के पास आई थी, तो अनिरुद्ध के पास मौका था झनक को स्वीकार कर ले, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा मौका था। बाद में ट्यूमर वाली बात आती, तब तक शादी कर लेते, शायद कुछ कहानी अभी और होती। अनिरुद्ध पीछे हट गया और तब अनिरुद्ध लालन यहाँ पे दिख गया, लेकिन झनक के पास अनिरुद्ध गया। फिर झनक के साथ जाकर उसने अर्शी को जिताने की बात की। फिर अनिरुद्ध यहाँ पे भी दोगलापंती कर बैठा। फिर यहाँ पे जो अस्पताल में झनक के साथ हादसा हुआ, अनिरुद्ध के साथ हादसा हुआ, हार्ट अटैक आया, तो झनक आई थी, तब भी अनिरुद्ध सभी के सामने यह बोलता है कि झनक मेरी बीवी है और मैं झनक से प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन तब भी अनिरुद्ध ने ना झनक को स्वीकार नहीं किया। तब भी वो फिर से अनिरुद्ध जो है ना दोगला निकला और यहाँ पे वहां पर पीछे हट गए। आप लोगों की जिंदगी में जो ये बातें नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी आप झनक के अभी ब्रिजभूषण की हत्या हो गई, तब भी झनक यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है अनिरुद्ध। तब भी यहाँ पे झनक क्या करने वाली है आपको पता ही है, चुपके से अनिरुद्ध सर जी को छोड़कर चली जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, मुंबई चली गई थी। और जब उसने यह सबसे पहले रुद्र प्रताप उनके ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम मिला था, चाय बनाने के वाले काम मिला था, सारे काम मिले थे, तब भी यहाँ पे बात सेम ऐसे ही झनक करने वाली है। और इस बार दोस्तों झनक आदित्य कपूर को भी नहीं बताने वाली, ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं। और सामने बात की, अब ऐसा झनक जो है महान बनकर क्या दिखाना चाहती है, यह तो खुद झनक की जाने। लेकिन इतना मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो यदि कहानी ऐसे खींचते चले गए और ऐसे ही कहानी को दिखाना है, तो बीच में जो ट्विस्ट आ रहे हैं ना, इनको भी मत दिखाइए। जो प्रोमो आते हैं, क्लियर झनक अनिरुद्ध को अलग ही रख दो और आदित्य की जरूरत पड़े, जब आदित्य कपूर की याद आए तो आदित्य कपूर को लाकर रख देना और यहाँ पे झनक के साथ थोड़ा सा रोमांस दिखा देना। यहाँ पे फैंस तो बेवकूफ बैठे ही हैं और हमारी इमोशनल की वैल्यू ही कहाँ है। जो आपको दिखाना है आप अपनी मर्जी से दिखा रहे हैं। विभूषण को मारना था, मार दिया, सृष्टि को जेल में नहीं डाला था, नहीं डाला, और केस को यहीं पे रफा दफा कर दिया। तो कुल मिलाकर झनक के मेकर्स हमारी फीलिंग्स का हमारे प्रोमो में दिखाया वो भी नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं लिटरली बता रही हूँ, शादी का प्रोमो जो दिखाया गया है और यहाँ पे शादी का प्रोमो वाला सीन कुछ नहीं होने वाला। तो कुल मिला के यह कह सकती हूँ कि मैं मेकर्स के साथ या शोक वालों के साथ भी कहीं शो को हमारे लिए तो बनाया, हमारी फीलिंग्स की इज्जत तो है, यहाँ पे उखाड़ उखाड़ के बेवकूफ जब बना
बना रहे हो, ना हो झनक को फिर से वहीं पे जल्द मुंबई भगाएगा, झनक का अनिरुद्ध से फिर अलग हो जाएगी। तो इस शो को शायद इस बार कोई और ताकत नहीं बचा पाएगी, फैंस के अंदर की वापस के शो को कंटिन्यू देख पाए। यह जो मैंने बोला, क्या आप इस बात से सहमत है और यहाँ पे आपकी क्या ओपिनियन है, हमें तो कमेंट के जरिए दोस्तों जरूर से बताइएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। यहाँ पे अपनी मन की भड़ास भी निकालिए, आपको क्या लगता है, क्या गलत है, यहाँ पे क्या करने वाली है झनक जो यहाँ पे मुंबई जाके सही कर रही है, क्या अनिरुद्ध को छोड़कर वह सही कर रही है, यहाँ पे आपके क्या करना चाहिए उसे मुझे जरूर से बताइएगा दोस्तों। क्योंकि बार बार झनक जो है अनिरुद्ध को धोखा देती है, कभी अनिरुद्ध झनक को धोखा देता है, जब भी दोनों मिलने वाले होते हैं तब फिर मेकर्स जो है इन दोनों को अलग कर देते हैं। बार बार कभी अनिरुद्ध छोड़ के चला जाता है, कभी झनक छोड़ के चली जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार झनक छोड़ के जा रही है तो क्या ये सही है? और वो जो कह रही है, यहाँ पे जो प्रोमो हमें दिखाया गया था कि शादी कर रहा है, शादी का कार्ड भी छप गया है और उसने जाकर अर्शी को दे भी दिया है अनिरुद्ध, क्या ये प्रोमो सही होने वाला है? यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आगे आने वाले और ही ट्विस्ट ड्रामा देखेंगे जहाँ पे सृष्टि को मिलने वाली है फांसी की सजा और सुबू और अर्शी के दिमाग में जो है उसने प्लान बना लिया है और यहाँ पे जो कोर्ट में हुआ है उसको लेकर पर्दाफाश होगा उन लोगों का, जहाँ पे जज साहब है वो फांसी की सजा सुनाएगी। लेकिन यह कहानी यहीं पे खत्म नहीं होगी दोस्तों, फिर सुबू और अर्शी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देगा और आज की पूरी जो है ना ये सारी चीजें जो है एक तरह से ना पूरी झनक के हाथ से निकल जाएगी। जहाँ पर देखेंगे शुरुआत के अर्शी के हाथ में नोटिस और सन्नाटे से होती है। दरअसल एपिसोड जब शुरू होता है अर्शी के कमरे में से जहाँ उसे कोर्ट का नोटिस मिलेगा, जैसे ही अर्शी उसे पढ़ती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और अटेम्प्ट टू मर्डर, फ्रॉड और झनक की माँ के मर्डर का आरोप, जो ये सब चीजें प्रोमो दिखाया जा रहा है, अर्शी का इस बात से जो बेहद परेशान हो जाएगी और कमरे में इधर उधर घूमते हुए खुद के सवालों के बीच के वो घेर लेगी। दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध अपने वकील के साथ कोर्ट में अंतिम सुनवाई की तैयारी कर रहेंगे। कोर्ट में जो गहमा गहमी का माहौल रहेगा, झनक और अनिरुद्ध के वकील ने सारे सबूत और गवाह जो पेश कर दिए होंगे, जज अब फैसला सुनाने ही वाले होंगे, तभी सुबू उठकर अपनी बात रखेगा और कहेगा कि जज साहब सिर्फ एक शक के आधार पर सृष्टि जी के खिलाफ पेश किए गए सबूत पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। जज जो है सुबू की इस दलील को सुनकर गुस्से में कहते हैं, कितनी बार कोर्ट को मिसगाइड करोगे, क्या तुम यहाँ पर मजाक करने आए हो और तुम्हें ये सबूत सारे फेक लग रहे हैं। इसके बाद जज जो है पूरे कोर्ट रूम को शांत करते हुए फैसला सुनाएंगे, सृष्टि तुम्हारे गुनाह इतने संगीन है कि तुमने माफ करना असंभव है और तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर, धोखाधड़ी और झनक की माँ के मर्डर का आरोप तुम्हारे खिलाफ साबित हो चुके हैं। तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, अगले 4 महीने तक तुम जेल में रहोगी और उसके बाद तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। सुबू और अर्शी का जो है ना मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा दोस्तों। कोर्ट से बाहर आते ही अर्शी जो है पूरी तरह से रोने लगेगी और माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको क्या हो गया है। और यहाँ पे सुबू उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि चुप हो जा अर्शी, यह वक्त रोने का नहीं है, अभी भी हमारे पास 4 महीने हैं, इस कहानी को बदलने का वक्त है। सुबू के मन में अब कुछ बड़ा प्लान तैयार करने लगेगा और दोस्तों चालबाज है तो चालबाजी तो करेगा ही। और दोस्तों झनक और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ता प्यार, दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक कोर्ट से बाहर आते ही अनिरुद्ध जज के फैसले से खुश होगी। अब झनक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमने जो सहा उसका अब अंत हो चुका है। झनक हालांकि थोड़ा परेशान नजर आती है अनिरुद्ध, लेकिन वहां पे कहता है मुझे डर है सुबू और अर्शी कुछ न कुछ जरूर करेंगे और उन्हें इतनी आसानी से हार मानते हुए नहीं मानेंगे वो। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अर्शी कुछ न कुछ करेगी, बाकी कहानी में नया मोड़ आएगा? अब यह सवाल उठता है कि इन 4 महीनों में कहानी कहाँ कहाँ जाएगी, सुबू का नया प्लान होगा। दोस्तों सुबू क्या सृष्टि को बचाने के लिए सारे सबूतों को नष्ट करेगा? वो तो ऑलरेडी ही बृजभूषण को मार ही चुके हैं। और क्या अर्शी और झनक जो है उनको खुशियों को बर्बाद कर देगी? कोई फिर से नई चाल चलेगी? सृष्टि का आखिरी दाव क्या होगा? दोस्तों क्या सृष्टि जेल में रहते हुए अपनी सजा को रोकने के लिए कोई खतरनाक प्लान बनाएगी और झनक और अनिरुद्ध की शादी होगी? झनक और अनिरुद्ध की शादी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है।
है दोस्तों? अब क्या झनक और अनिरुद्ध हमेशा के लिए साथ देखना होगा, या अर्शी और सृष्टि फिर से कुछ साजिशें करके उनकी खुशियों को बर्बाद कर देगी? आपको दोस्तों क्या लगता है, आने वाले ट्रैक में क्या देखने को मिलेगा? अर्शी और शुभू का जो है गुप्त प्लान, झनक और अनिरुद्ध की बढ़ती नजदीकियां और सृष्टि के अंत की कहानी में तो कोई बड़ा ट्विस्ट होगा ही दोस्तों। यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। और क्या आप झनक और अनिरुद्ध की शादी को देखना चाहते हैं, और अर्शी और शुभू की चाल में फिर से कोई नया ट्विस्ट आएगा? क्या आप ये अपनी राय है, प्रतिक्रिया ये दोस्तों हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। क्या झनक जो है अनिरुद्ध से शादी करके उसके साथ चले जाना चाहिए क्या, जो शादी कर रहा है? क्योंकि अर्शी तो उसे चैन से जीने नहीं देगी, सृष्टि उसे चैन से रहने नहीं देगी, और अनिरुद्ध और झनक को साथ तो रहने नहीं देगी दोस्तों। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के बारे में जो भी आपको राय है देना चाहते हैं, जो भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपने मनपसंद झनक से जुड़ी सारी अपडेट को। तो तब तक के लिए बाय बाय।